कांग्रेस पार्टी का 13 से 15 मई तक उदयपुर में चिंतन शिविर होने वाला है। इस शिविर को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अहम जानकारियां दी। रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर से देश की उम्मीदों का सूर्य उदित होगा। उन्होंने उदयपुर में चिंतन शिविर को लेकर गुरुवार को पत्रकारों को खास जानकारियां दी। इसके साथ ही मोदी सरकार पर हमला भी बोला। उदयपुर से उदित होगा देश की उम्मीदों का नया सूर्य। आज जब देश प्रजातांत्रिक, आर्थिक और सामाजिक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, तब भारत की आज़ादी के संकल्पों के कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर पार्टी और देश दोनों को प्रगति और उन्नति के पथ पर लाने के लिए एक नए नव संकल्प का दृढ़ संकल्प ले रही है। देश की अपेक्षाओं के अनुरूप जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से देशवासियों को हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदयपुर में 13, 14 और 15 मई 2022 को आत्मचिंतन, आत्म मंथन और आत्म अवलोकन तीनों चीजें करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोर होती साख पर पीएम मोदी को घेरा। वहीं देश पर कर्ज को लेकर भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि आज पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के हर एक शख्स पर 1 लाख रुपए का कर्ज है। 15 लाख रुपया तो मिला नहीं, खाते में आया नहीं। घर की बचत और लुट गई पिछले 8 साल में। गर्त में गिरती अर्थव्यवस्था के चलते एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की कीमत अभी अभी गिरकर और ज्यादा गिरकर 77.55 हो गई है। यानी 77 रुपया 55 पैसे में आप अब 1 डॉलर खरीद पाएंगे। यह 75 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। दूसरी ओर देश का कर्ज जो आजादी के बाद 68 साल में 2014 तक 55 लाख करोड़ था, वो पिछले 8 साल में 55 लाख करोड़ से बढ़कर 2022 में 135 लाख करोड़ हो गया। मोदी सरकार हर रोज देशवासियों के सर पर 4000 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। हर हिंदुस्तानी के सर पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कर्ज की राशि अब 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति हो गई है। तीसरा पहलू, महंगाई ने लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। साल 2014 में 410 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब 1000 रुपया का हो गया। साल 2014 में 71 रुपये का पेट्रोल अब 105 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर हो गया। साल 2014 में 56 रुपया लीटर वाला डीजल अब दिल्ली में 95 रुपया 87 पैसे प्रति लीटर हो गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेरोजगारी, खेती किसानी, दलित और आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाए। इसके साथ ही चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे को लेकर गंभीर आरोप भी लगा दिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार देश की जनता से जुड़े मुद्दों पर आंखें मूंद रखी है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने में जुटी है। बुलडोजर लाउडस्पीकर के नाम पर तनाव फैलाया जा रहा है। मोदी सरकार ने चौतरफा धर्मांधता और रूढ़िवादिता का अंधकार फैला रखा है, जिसके टारगेट हैं अल्पसंख्यक वर्ग, खास तौर से मुसलमान, ईसाई और सिख वर्ग। रोज नया हिंदू मुसलमान विवाद पैदा कर देश की आंख पर पट्टी बांधी जा रही है। समाज में हिंदू मुसलमान विभाजन के बीज बोकर वह तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बना भाजपा लगातार चुनावी जीत तलाश रही है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, सड़क, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग, रोजगार, व्यापार,
खेती, बढ़ोतरी ये मुद्दे नहीं रह गए हैं। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं शमशान और कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा, सड़कों के नाम बदलना, खाने और पहनने के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना। दरअसल कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में पार्टी से जुड़े अहम मुद्दों पर चिंतन किया जाएगा। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पार्टी मंथन करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।